हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वीकली ऑप्शंस वर्सेस मंथली ऑप्शंस, कि हमें कब वीकली ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी चाहिए और कब हमें मंथली ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी चाहिए, किसके क्या फायदे हैं, पूरे एग्जांपल देखेंगे। और उसके बाद मैं आपको एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा विच इज स्पेशली ऑन मंथली ऑप्शंस। उसके क्या फायदे हैं, उसका क्या रिजल्ट है, मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि वीकली ऑप्शन और मंथली ऑप्शन में डिफरेंस क्या है। जैसे कि हमें पता है वीकली ऑप्शन का मतलब होता है जो करंट वीक में, मतलब जो हर थर्सडे है उस दिन एक्सपायर कर जाती है ऑप्शन, और मंथली ऑप्शन होती है जो पूरे के पूरे महीने जो लास्ट थर्सडे होता है ऑफ द मंथ उस दिन एक्सपायर करती है। ऑब्वियसली जो वीकली ऑप्शन होती है उसका जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा सस्ता होता है कंपेयर टू मंथली ऑप्शन। बट बहुत बार आप देखेंगे कि जो वीकली ऑप्शन है उसमें डिके बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है कंपेयर टू मंथली ऑप्शन। मतलब स्पेशली अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं और अगर हम वीकली ऑप्शन में बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो हमारा को लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं कंपेयर टू अगर मैं मंथली ऑप्शन की बात करूं तब मेरा जो लॉस है काफ़ी कम रहता है। तो आइए सबसे पहले तो देखते हैं एग्जाम्पल। अगर मैं आज के दिन अगर मैं ऑप्शन वीकली को बाय कर रहा होता कंपेयर टू अगर मैं मंथली ऑप्शन को बाय कर रहा होता तो क्या मेरा प्रॉफिट एंड लॉस रहता। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शन बाइंग अगर हम कर रहे होते आज बेस्ड ऑन वीकली ऑप्शन या मंथली ऑप्शन से क्या डिफरेंस रहता। मैं आपको आज का निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ एंड यहाँ पर अगर मैं देखूं कि 5 मिनट के बाद, मतलब 5 मिनट की कैंडल के बाद मान लीजिए मैं ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश करता, मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है और मैं कॉल को बाय करना चाह रहा हूँ। तो अगर हम देखें कि जिस समय प्राइस था, जो हमारा एंट्री प्राइस होता है वो 17,380 का होता। तो ये मैं यहाँ पर लिखते भी जाऊँगा। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो जो मेरा एंट्री प्राइस है वो 17,380 होता। लेट मी जस्ट मेक दिस अ लिटिल लार्जर। और जो मेरा एग्जिट होता, अगर मैं पूरे टाइम इसको होल्ड करता या आखिरी की 5 मिनट से पहले मतलब मैं इसको एग्जिट कर लेता, तो जो मेरा एग्जिट प्राइस होता वो होता 17,397। मतलब मेरे को इस ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉफिट होता 17,397। ऑब्वियसली मेरे को फ्यूचर्स में ट्रेड करना पड़ता, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ तो मेरा डायरेक्शन बाइंग का है तो मेरे को छोटा सा प्रॉफिट होता निफ्टी में। बट अब मैं यही सेम चीज आपको एट द मनी कॉल की करना चाह रहा हूँ ऑन अ वीकली एक्सपायरी। तो मैं 17,400 की कॉल बात कर रहा हूँ बट ऑन वीक। तब देखते हैं कि हमारा क्या प्रॉफिट या लॉस आता। मैं यहाँ पर आपको 17,400 की कॉल दिखा रहा हूँ। दिस इज द वीकली एक्सपायरी। आप देख सकते हैं मैंने 6 अप्रैल की एक्सपायरी लगा दी है। अब अगर हम देखते हैं पहली 5 मिनट की कैंडल वो यहाँ पर है और उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 78.15 है। तो मेरा एंट्री आती 78.15 की और जो मेरी एग्जिट आती, अगर आप देखें तो मेरी एग्जिट यहाँ पे आ रही थी जो कि करीब 68.3 की है। 68.3 की एग्जिट आ रही है। मतलब आप देख रहे हैं कि मार्केट जरूर ऊपर गया, बट अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा होता तो मेरे को इसमें एक्चुअली लॉस आ जाता 9.85 रुपीज का। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं कि मेरा कितना परसेंट का लॉस हो जाता, तो आप देखेंगे कि मेरा कैपिटल पे मेरा करीब 12% का लॉस हो जाता, क्योंकि ये वीकली है। अब यही सेम चीज पर अगर हम मंथली पे कर रहे होते, मतलब 17,400 की कॉल को अगर हम मंथली पे बाय करते, तो ये देखते क्या हमारा रिजल्ट रहता। अब मैं आपको 27 अप्रैल की अगेन 17,400 की कॉल दिखा रहा हूँ। जो मेरी एंट्री आती वो 240.5 की आती, इसका क्लोजिंग 240.5 का है। अब यहाँ पर जरूर आपको लग रहा होगा कि हम बहुत महंगी ऑप्शन खरीद रहे हैं, बट ये महंगी ऑप्शन का कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज जो हमारा प्रॉफिट और लॉस होने वाला है वो भी अच्छा आएगा या खराब आएगा। तो देखते हैं कि क्या आ रहा है उसमें। तो मेरी एंट्री मैंने आपको दिखा दी 240.5 और जो मैं एग्जिट ले रहा हूँ अगेन एट द सेकंड लास्ट कैंडल वो 241.8 की है। सो इफ यू राइट डाउन द एग्जिट, आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा एक्चुअली प्रॉफिट आ गया है। मेरा एक्चुअली प्रॉफिट आ गया है बहुत कम प्रॉफिट, बट आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहां पर मैं वीकली ऑप्शन में मैंने लॉस कर लिया ऑलमोस्ट 12% का, मैं मंथली को करके मैं एक्चुअली प्रॉफिट में निकल गया। दिस इज द पावर ऑफ ट्रेडिंग इन मंथली, स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स, बिकॉज इसका रीजन यही है कि जो वीकली होता है उसमें थीटा डिके बहुत जल्दी होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर मार्केट मूव नहीं करता तो हमारे को लॉस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ऑन द अदर हैंड क्योंकि मंथली का थीटा डिके बहुत कम होता है, हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं और पूरे दिन होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर तो अच्छी मूव आ गई तो हमारे को प्रॉफिट मिल जाएगा, बट अगर मार्केट थोड़ा साइडवेज भी रहता है तो हमारा बहुत बड़ा लॉस नहीं आता है। तो ये तो मैंने आपको कॉल का एग्जांपल दिखाई, आइए मैं आपको सिमिलर एग्जांपल पुट का भी दिखाता हूँ। सो अब मान लीजिए कि आपको लग रहा था कि मार्केट नीचे गिरने वाला है और आप 17,400 की पुट को खरीदना चाहते थे। सो लेट्स सी 17,400 पुट, अगेन मैं 6 अप्रैल की दिखा रहा हूँ आपको। एंड पहली 5 मिनट कैंडल के बाद जो मेरी एंट्री थी वो 104.2 की थी। एंड लेट्स सी द एग्जिट। जो मेरी एग्जिट आती अगेन सेकंड लास्ट कैंडल की अगर हम बात करते हैं तो वो 65.2 की आती।
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा काफ़ी बड़ा लॉस आ रहा था वीकली में। अगेन मैं बाइंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, और अगर हम टोटल देखें कि मेरा परसेंटेज वाइज कितना लॉस आता तो मेरा 37% का लॉस आ जाता। आप क्लियरली देख सकते हैं कि 104 रुपए की पुट का 39 रुपीज का लॉस हो गया है। 37% लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है, स्पेशली इन ऑप्शन बाइंग। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं सेम चीज 17,400 की पुट को मंथली पे कर रहा होता तो मेरा क्या रिजल्ट रहता ऑन 27 अप्रैल। आइए लेट्स सी हियर कि इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। तो जो मेरी पहली कैंडल है दैट इज समवेयर हियर, जिसका 197.55 है, 197.55। और अगेन जो क्लोजिंग दे रहा है वो इस कैंडल पे दे रहा है जो कि 166.95 है। आप देखेंगे कि यहां पर मेरा लॉस तो कम है ही, बट अगर मैं परसेंटेज वाइज करूं तो यहां पर केवल 15% का ही लॉस आ रहा है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि मेरे कॉल में भी मेरे को कम लॉस हुआ। इनफैक्ट कॉल में तो मुझे मंथली में प्रॉफिट हो गया, और पुट में मेरे को लॉस जरूर हुआ है, बट अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो मेरा काफी कम लॉस हुआ है, और टोटल पीएनएल भी काफी कम रहा है लॉस में। तो इसलिए मंथली ऑप्शन आर वेरी गुड, स्पेशली अगर हम इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहे हैं ऑप्शन बायर्स के लिए। और यही चीज मैं उल्टा अगर कहूं कि अगर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमारे लिए वीकली थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाता है, बिकॉज हमारे को थीटा डीके जल्दी से मिल पाता है। तो हमने ये तो देख लिया कि मंथली ऑप्शन को बाइंग करने से काफ़ी फायदे रहते हैं, क्योंकि जो डिके होता है, मतलब जो मंथली ऑप्शन या वीकली ऑप्शन में जो प्राइस उसका प्रीमियम जो कम होता है वो वीकली ऑप्शन में बहुत जल्दी होता है, बट मंथली ऑप्शन में बहुत धीरे धीरे होता है। मतलब एज एन ऑप्शन बायर मैं अगर मंथली ऑप्शन में बाय करता हूं तो मैं थोड़ी देर उसको होल्ड भी कर सकता हूं, इनफैक्ट मैं पूरे दिन भी उसको होल्ड कर सकता हूं। इसी चीज़ को यूज़ करने के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी भी बनाई है। ये पूरे की पूरी मंथली स्ट्रैटेजी है, मतलब मैं इसको ऑप्शन को बाय करूंगा, और देखा गया कि अगर मैं इसको बाय करता हूं और पूरे मंथ तक होल्ड करता हूं तो ये अच्छा रिजल्ट दे भी जाती है। आइए मैं आपको इसको पूरे रूल्स बताऊंगा, इसका कुछ आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा। लेट्स सी ऑन द लैपटॉप। तो चलिए अब बात करते हैं एक स्ट्रैटेजी की भी, स्पेशली ऑन ऑप्शन बाइंग। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मंथली ऑप्शंस को बाय करने वाला हूं, तो स्ट्रैटेजी बता देता हूं मैं इसमें क्या करता हूं कि जब भी नई एक्सपायरी शुरू हो रही होती है, नई मंथली एक्सपायरी जब शुरू हो रही होती है, तो उस फ्राइडे को नहीं, मतलब उसके नेक्स्ट वीक जब शुरू होता है मंडे को, मतलब करीब आप मान सकते हैं 24 से 25 दिन पहले एक्सपायरी के, मैं एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट बैंक निफ्टी के बाय कर लेता हूँ। और उसके बाद इसमें मैं कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, बिकॉज ऑप्शन बाइंग करी भी तो एनीवे मेरा जो स्टॉप है, जो स्टॉप लॉस है और जो लॉस है वो मुझे पहले से पता है, तो इसमें मेरा कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है और ना कोई टारगेट है, और मैं इसको पूरे होल्ड करके रखता हूँ टिल एक्सपायरी। मतलब जब पूरी एक्सपायरी कंप्लीट हो जाएगी मैं वहीं पर एग्जिट लूंगा, और उसी के मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डाला हुआ है कि डेट ऑफ एंट्री क्या है, मेरी डेट ऑफ एंट्री क्या है। जैसे मंडे की डेट ऑफ एंट्री होगी, जैसे मैंने बताया कि मैं फ्राइडे को नहीं एंट्री लूंगा, मैं मंडे को ले लेता हूँ, और ये 28 तारीख की इसकी एक्सपायरी है। मैं 9/15 या 9/20 पे एंट्री ले लेता हूँ। जो भी उस समय का स्पॉट प्राइस होता है उसके बेसिस पर मैं एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट मैं बाय कर लेता हूँ। और अगर आप देखें कि मेरा कितने बजे एग्जिट हुआ है, मेरा जिस दिन एक्सपायरी उस दिन मैंने 3:30 बजे या 1 मिनट पहले मैं एग्जिट ले लिया, और उस समय जो मेरा टोटल प्रीमियम आया वो मेरा एग्जिट का प्राइस हो गया। तो एंट्री में जो मैंने लिखा हुआ है वो ऑप्शन कॉल और पुट का बाइंग प्राइस है, और एग्जिट में कॉल और पुट का सेलिंग प्राइस है, और ये मेरा टोटल पीएनएल आ रहा है जो कि 1502 माइनस 620 आ रहा है। मैं यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट लास्ट 6 साल का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, फ्रॉम 2016 टिल 2016 टू 2022। आइए देखते हैं टोटल कितना प्रॉफिट आया। अगर आप देखें कि पिछले 6 साल में करीब 17,000 पॉइंट्स का प्रॉफिट आया है। अगर मैं इसको ईयरली प्रॉफिट की बात करूं तो अगर मैं ईयरली इसको डिवाइड कर लेते हैं करीब 6 से, तो जो मेरा टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो करीब 2800 पॉइंट का आ रहा है। इस समय जो हमारा लॉट साइज चल रहा है वो हमारा 25 का चल रहा है। तो जो मेरा टोटल प्रॉफिट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रुपीज इस स्ट्रैटेजी में, वो करीब आप देख सकते हैं कि मेरा 72,000 रुपीज पर ईयर का प्रॉफिट आ रहा है। बट ऑब्वियसली ये जो प्रॉफिट है ये ग्रॉस प्रॉफिट है, और इसमें से हमारा कुछ ना कुछ स्लिपेज या कोई कॉस्ट निकल जाएगी तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। बट तब भी आप देख सकते हैं कि पूरी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, क्योंकि पूरे मंथ में हमें कुछ भी एडजस्टमेंट भी नहीं करनी है, केवल होल्ड करके बैठना है। और ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी तो हमारे को हमारा लॉस भी पहले से ही पता है, और उसके बेसिस पे हमारा काफी डिसेंट प्रॉफिट आ रहा है। तो एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है ये, और मैं इसको काफी यूज भी कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को हम कैसे एक्चुअली ट्रेड करते हैं। अगर मैं करंट एक्सपायरी की बात करूं, मतलब अप्रैल एक्सपायरी की बात करूं, तो ये एक्सपायरी शुरू हुई थी 31 मार्च को। बट मैं फ्राइडे को ट्रेड नहीं लेता हूं, मैं मंडे को ट्रेड लेता हूं, जो कि आज हुआ 3rd। तो मैं 3rd को ट्रेड लेता, तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि उस समय का बैंक निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है। अगर मैं आज का ओपनिंग प्राइस देखूं तो बैंक निफ्टी का जो चल रहा है दैट इज अराउंड 40,800, मतलब मैं 40,800 की कॉल और पुट को बाय करूंगा। तो मैंने यहाँ पर
प्राइस लगाया हुआ, जो ओपनिंग प्राइस आ रहा है कॉल का दैट विल बी 674 और सिमिलरली 40,000 पुट का जो प्राइस आ रहा है ओपनिंग प्राइस दैट इज अराउंड 603। तो ये मेरे ट्रेड हो जाते, मेरा जो टोटल प्रीमियम लगता है वो करीब 1277 का लगता। बट अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं पूरे महीने इसको होल्ड करके बैठूंगा और अगर किसी भी डायरेक्शन में एक अच्छी मूवमेंट आती है, या तो अपसाइड या डाउन साइड, और मुझे कम से कम 1200 पॉइंट की मूवमेंट चाहिए, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो अगर 1200 पॉइंट की मूवमेंट आ जाती है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में पूरे महीने में, तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। एक चीज हम यहाँ पे एक और चीज नोटिस कर सकते हैं कि हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और हमें यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि बैंक निफ्टी कितना मूव करता है। तो अगर हम इस तरह के मंथ देखें जहां पर मूवमेंट जो बहुत ज्यादा आती है, तो कभी कभी काफी बार 4000 पॉइंट की भी मूवमेंट आ जाती है। और अगर मैं छोटा महीना भी देखूं तो छोटे महीने में भी, जिसमें मतलब आप देख रहे हैं कि जो हाई और लो है उसका काफी कम गैप है, उस मंथ तक में करीब 2500 पॉइंट की मूवमेंट आई हुई है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे को केवल 1200 पॉइंट की मूवमेंट चाहिए। अगर 1200 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाती है तो हमारे को प्रॉफिट आ जाएगा। और हम देख सकते हैं कि क्योंकि बैंक निफ्टी मंथ में इतना तो मूव कर ही जाता है, इसलिए स्ट्रैटेजी काफी अच्छे से प्रॉफिट दे जाती है। तो कैसे लगी आपको स्ट्रैटेजी? हमने देखा ऑप्शन बाइंग करके, पर स्पेशली ऑन मंथली ऑप्शंस, अगर हम बैंक निफ्टी का कॉल और पुट दोनों को बाय कर लेते हैं और पूरे मंथ तक उसको होल्ड करते हैं, तो देखा गया है बिकॉज बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है, तो किसी भी डायरेक्शन में अगर वो मूव करता है तो हमारे को प्रॉफिट दे जाता है। बट यही चीज अगर हम वीकली ऑप्शन में कर रहे होते तो हमारा उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं आ पाता, बिकॉज इसमें जो टाइम वैल्यू है बहुत जल्दी डिके कर जाती है और जो भी हमारा प्रॉफिट होता है खत्म हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि आपको इससे की और वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। और हाँ, जाने से पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू विजिट आवर ट्विटर हैंडल। हमने ट्रेडिंग विद गो का ट्विटर हैंडल भी शुरू कर लिया, उसकी सारी जानकारी आपको नीचे दिए डिटेल्स में मिल जाएंगी। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.